नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। दोस्तों आज उत्तराखंड पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम था और बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा इस बात में अंतर्द्वंद था कि वो परीक्षा दें कि ना दें, पेपर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। अब जो होना था हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेपर नहीं भी दिया है, लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है उनके लिए अब आंसर की के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी कि उन्होंने कितने सवाल अटेम्प्ट किए, कौन से सही हैं उनके, जिससे कि वो एक अनुमान लगा सकें कि वो जो है कट ऑफ के अंडर में है या आउट ऑफ कट ऑफ हैं। तो ये सारी चीज़ें अब उनके मन में चल रही हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इस प्रश्न पत्र की जो आंसर की है वो आपके समक्ष हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं फैक्चुअल हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा द्वंद्व नहीं है कि इसमें ये होगा कि ये होगा। तो सारे सवाल एकदम क्लियर हैं, जिसमें जिसने भी जो भी टिक मारा होगा वही लगभग, अगर वो सही है तो फिर सही है, नहीं तो फिर वो गलत है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाला ज़्यादा मामला नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, प्रथम दृष्टया जब पेपर को देखा जाए, कुछ सवालों को छोड़ दिया जाए तो पेपर मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ रखा गया था। जैसे हिस्ट्री हो गया है और उसके बाद पॉलिटी हो गया है और कुछ पीवाईक्यू जो है उसके उत्तराखंड विशेष के, ये रिपीट बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत मात्रा में रिपीट हुए हैं। लेकिन जैसे कुछ सेक्शन को टफ़ किया गया है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, उधर से थोड़ा सा पेपर को टफ़ बनाने का प्रयास किया गया है। तो पेपर लगभग एक बैलेंस तरीके का पेपर था और पिछले प्रश्न पत्रों से अनुसार देखा जाए तो पेपर उनकी अपेक्षा थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा टफ़ टाइप में था। तो चलिए बाकी सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन सवालों की जो है उत्तर कुंजी को देख लेते हैं। जैसे आपका जो पहला सवाल है, ये जो हमारे पास दोस्तों ये सेट डी है, तो इसके जो भी सवाल हैं आप सवाल को अपने प्रश्न पत्र से मिलाइए और उसका जो सही उत्तर है आप उसको उसमें टिक कर लीजिए। फिर उसमें आप जोड़ के आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। तो उसके आधार पर जो है एक कट ऑफ का निर्धारण करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने पहले सवाल को देखते हैं। मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मिशन दिव्यास्त्र जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है MIRV टेक्निक से। ठीक है, MIRV टेक्निक से संबंधित है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू करके $300 मिलियन जुटाए थे। तो वो कौन सा बैंक था, तो वो HDFC बैंक था। ठीक है, इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं। तो उर्दू कवि जो हैं गुलजार, इनके अलावा 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, महासागर का विकास कार्य। ठीक है, ओशन का विकास कार्य। ज्योति आत्रेय से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था, तो किसके नाम था, तो ये संगीता बहल के नाम था। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था, तो किस में हुआ था, तो बाम्बोलियम गोवा में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 19वें एशियाई गेम्स हांगझाऊ में 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले हैं, तो कुल कितने मिले हैं, तो ये 28 स्वर्ण पदक मिले हैं। ए ऑप्शन सही होगा। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग्स जॉर्ज तृतीय से मानद नाइटहुड की उपाधि जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं, तो कौन है, सुनील भारती मित्तल। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब जीता है, तो कौन सी फिल्म है वो, तो कौन सी फिल्म है आपको बताना है, तो वो है द बॉय एंड द हीरोइन। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द बॉय एंड द हीरोइन। डेनियल काहनेमन, जिसका मार्च 2024 में जो है निधन हो गया है, उन्हें 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह पुरस्कार उन्हें जो है किस विषय के संदर्भ में दिया गया था, तो वो अर्थशास्त्र के संबंध में दिया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ सवाल तो जो है बहुत अच्छे हैं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ फैक्ट को ऐसा पूछ लिया गया है कि उनको अक्सर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उतना कोई याद भी नहीं रखता है। जैसे कि यही वाला सवाल पूछा गया था, डेनियल कॉहमैन का भी निधन हुआ था, इसलिए चर्चा में था और इसलिए उनसे संबंधित ये फैक्ट पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में
प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? यतिन भास्कर दुग्गल, ध्यान रखिएगा, यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस जो है भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है ये आपने बताना है। तो ये हैं सुमन कुमारी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान है? तो ये 42वां स्थान है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका समय ज़्यादा ना लगे, क्योंकि निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने पेपर को देखा होगा, सवालों को देखा होगा। अब आपको सिर्फ उत्तर पता करना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करके जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे बिम्स्टेक कहा जाता है, इसका स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो इसका स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो ये ढाका में है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है कैरोस ने। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिकृत कर लिया है? मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को जो है अधिग्रहित कर लिया है? तो किसने किया है आपको ये बताना है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है एक्सेंचर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सेंचर ने इसको किया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की, ठीक है, निवेदिता कार्की जो है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से संबंधित हैं। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में जो चुनाव संपन्न हुए हैं? तो किस चरण में हुए हैं? तो प्रथम चरण में संपन्न हुए हैं। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में जो है शामिल है? तो कौन सा उत्सव या नृत्य है? तो ये रम्मड़ नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है उत्तराखंड की यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल है। हमारा अगला सवाल जो है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राधा रतूड़ी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो ये आपको बताना है। तो किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? 22 का जो है ये सी चंपावत में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंपावत में है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है? तो किसका मुख्यालय देहरादून में है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो पुणे रेलवे स्टेशन से ट्रेन को शुरू करने का जो प्रस्ताव था, इसकी बात जो है की गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल जो है कौन सा है? 25 नंबर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस रितु बाहरी को। ठीक है, जस्टिस रितु बाहरी को। दोस्तों यदि आपने घटनासार की जो करंट अफेयर्स की संक्षिप्त मैगजीन आई थी अभी करंट अफेयर्स की, उसमें जो संक्षिप्त की है उसमें उत्तराखंड विशेष के कुछ फैक्ट दिए गए थे। यहाँ पर जो सवाल पूछे गए सीधे वहीं से वो फैक्ट पूछ लिए गए हैं, और इनको जब मैंने पढ़ाया था तो उन पर टिक भी किया था कि ये सवाल जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और सीधे सवाल वहीं से पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों को शामिल करने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत कर लिया है? तो किन नए खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश, इनको जो है शामिल करने का प्रस्ताव जो था उसको स्वीकृत कर लिया है। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नेनेको को जिसने अभी सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वो कहाँ से संबंधित हैं? तो वो रूस से संबंधित हैं। दोस्तों अभी ओलेग कोर्नेनेको जो हैं ये काफ़ी चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक जो है समय बिताया है, और इसीलिए इनसे संबंधित सवाल पूछा गया है। दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा नाम लेने में
स्लिप ऑफ टंग हो रही है, तो वो थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर घोषित किया गया है, यानी कि साहित्य के शहर के रूप में जो है शामिल किया गया है। तो किस शहर को साहित्य के शहर के रूप में शामिल किया गया है, तो वो आपको बताना है कौन सा शहर है, तो वो है कोझिकोड। ठीक है, ये कहाँ का है, केरल का है। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ। आपको ध्यान रखना है, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है नीदरलैंड में हुआ है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। हमारा अगला सवाल जो है, मिलिंद पर्ण महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को जो है शाह इकबाल की उपाधि दी थी, तो किस पुत्र को दिया था, तो यह दिया था दारा शिकोह को। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित में दिए गए युद्धों में उनको कालक्रमों के अनुसार जो है सजाना है, व्यवस्थित करना है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या खानवा का युद्ध, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 32 में कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा पानीपत का युद्ध, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। फिर उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध, ये कब हुआ था, 1527 में हुआ था। ठीक है, और पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, ये 1528 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये 1529 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आपको जो है उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है। जियाउद्दीन बर्नी ने किसकी रचना की है, तो 33 में कौन सा सही हो जाएगा, तो 33 में सही हो जाएगा फतवा ए जहांदारी। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फतवा ए जहांदारी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को जो है यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया है, तो किसके लिए, तो गुजरात विजय के संदर्भ में जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हरिहर और बुक्का नामक भाइयों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है किसको कहा जाता है, शिक्षा का वुड डिस्पैच जो है 1854 का, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था, तो इसका शुरुआती लक्ष्य था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच जो है प्रसार करना है, उन्हें प्रसार करना है, उनके बीच जो है उसको लाना है, जिससे कि वो तकनीकी और अन्य चीज़ों से वो लैस हो सकें और सक्षम हो सकें, जिससे कि वो नौकरियां भी पा सकें। ठीक है, रोज़गार पा सकें। बनारस का सेंटर हिंदू स्कूल जो है, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी। बनारस का जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, तो उसकी जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 38 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन सही होगा। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी 39 में कौन सा सही हो जाएगा, तो ये की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। दोस्तों, ये सारे सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। अगर आपने घटना चक्र की पूर्वावलोकन को कवर किया है तो इनमें से एक भी सवाल जो है आपसे नहीं छूटा होगा, जो हिस्ट्री वगैरह के जो आए हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और इसका जो विभाजन है कब रद्द किया गया है, तो 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था। इसको डी ऑप्शन सही होगा। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार होते हैं, किसने कहा था, तो इसे किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था,
ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, आपको बताना है। 43 में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, आजीवक संप्रदाय की जो है स्थापना किसने की थी, 44 में कौन सा हो जाएगा, मक्खली गोसाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा 44 में हो जाएगा मक्खली गोसाल, ए ऑप्शन सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढते हुए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था, तो किसने भेजा था, तो ये अकबर ने भेजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा अकबर ने भेजा था, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 47वां नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था। गढ़वाल का जो राजकुमार था मुगल दरबार में जो है मनसबदार नियुक्त किया गया था, उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो 47वें नंबर सवाल में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राम शाह होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमाऊं वाटर रूल्स जो है, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए, तो किस वर्ष लागू किए गए हैं, तो ये लागू किए गए हैं 1940 में। ठीक है, 48 में कौन सा हो जाएगा, 1940 में। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो 49 में कौन सा हो जाएगा हमारा, 49 में हो जाएगा ए लेफ्टिनेंट कर्नल यंग के समय में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है, किस परमार शासक को जो है गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है, 50 में कौन सा सही हो जाएगा, 50 में हो जाएगा बी मान शाह को जो है गढ़वाल के इतिहास में गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है, तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित कौन सा है, तो 51 में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पौरव वंश हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 52 में कौन सा हो जाएगा, 52 में भी बी हो जाएगा सर्ववर्मन से संबंधित है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है, और चौमू देवता किसकी सुरक्षा के लिए जो है ये पूजा की जाती थी, तो 53 में कौन सा हो जाएगा, 53 में भी बी हो जाएगा। दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु जो है उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढौण का जो युद्ध हुआ था, किन दो राज्यों के मध्य जो है तामाढौण का युद्ध हुआ था, 54 में कौन सा हो जाएगा, तो 54 में भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 55। ठीक है, उसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। सवाल नंबर 55, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी जयदत्त जोशी के द्वारा, इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, सवाल नंबर 56 में कौन सा हो जाएगा, हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हरिप्रसाद टमटा जो हैं समाचार पत्र के समता नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, तो किस में पाई जाएगी, तो लाल सागर में पाई जाएगी। ठीक है, खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था। खुदाई खिदमतगार जो थी उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ है, सवाल नंबर 59 में कौन सा हो जाएगा, किस देश में गठन हुआ है, तो ये हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। सवाल नंबर 60 में कौन सा हो जाएगा, 60 में हो जाएगा डी, यानी कि मल्ला पैनाली जो है कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा में है, ध्यान रखिएगा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के हैं किसने निर्गत किए थे, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के जो हैं किसने निर्गत किए थे, तो 61 में कौन सा सही हो जाएगा, 61 में सही हो जाएगा बी, कुनिंद के द्वारा जो है निर्मित किए गए थे। हमारा अगला सवाल जो है एपिरोजेनिक बल परिणाम है, किसका परिणाम है, एपिरोजेनिक जो बल है वो है 62 का कौन सा सही हो जाएगा, पृथ्वी की लंबवत हलचल। ठीक है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी की लंबवत हलचल जो है
एपिरोजेनिक बल से संबंधित है, बी ऑप्शन सही होगा। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, तो हर्माटन कहते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भूआकृति प्रक्रिया से संबंधित है, तो हिमानी से संबंधित है, ठीक है, हिमानी से संबंधित है, बी ऑप्शन सही होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह हिमालय के तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बारे में अभी थोड़ा सा जानकारी हासिल करना है, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है उतना अच्छे से, तो गलत बताने से अच्छा है कि आपको रोक दिया जाए कि ये सवाल जो है अभी इसका सही उत्तर क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक नदी की प्रवाह की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है, तो किसकी प्रवाह की लंबाई जो है सबसे अधिक है, आपको ये बताना है। तो 66 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है, यह नमी, पोषक व अधिक चिकनी मृदा के कारक होती है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप जो है पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल व अधिक वर्षा व अनेक नदियों की जो उनकी अनेक सहायक नदियां हैं उनकी विशेषता है। तो यह द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह का जो प्रतिरूप है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन विस्तृत है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में भारत में विस्तारित हैं वनों के संदर्भ में। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो काबिनी नदी एक सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, आपको ये बताना है। तो किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब कोरियोलिस बल प्रभाव दबाव प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित होता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है, तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है भूस्थैतिक पवनें, सी ऑप्शन सही होगा। मैं एक मोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किनके मध्य है की सीमा को निर्धारित करती है, तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एटॉल का जो प्रकार है किस प्रकार की वो प्रवाल भित्ति है, तो ये घोड़े के नाल या अंगूठी के आकार की जो है होती है, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फोटोस्फीयर कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये खरसाल नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको ये बताना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे न्यूनतम है, ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि 76 में कौन सा कथन है जो सत्य है, या ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, गलत है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी गलत है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल कथन एक जो है वो सत्य है, 76 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 76 का डी होगा। उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है, तो किसको शामिल किया गया है, तो राजा जी नेशनल पार्क को जो है उत्तराखंड में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के रूप में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। सवाल नंबर 78 देखते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के अनुसार जिलों के अवरोही क्रम को पूछा गया है और उसे व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही हो जाएगा, 78 में कौन सा सही होगा, तो 78 में सही हो जाएगा डी ऑप्शन, तो देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। दुर्मी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो दुर्मी ताल जो है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो वो चमोली जनपद में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनपदों को महिला साक्षरता दर के आरोही क्रम में, एक अवरोही पूछा था लेकिन यहाँ पर आरोही पूछा गया है, में व्यवस्थित करना है और उसके आधार पर जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा, 80 में कौन सा हो जाएगा, तो 80 में हो जाएगा ए, ठीक है, 80 में कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल, ठीक है। और 81 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित सरिताओं को
कौन सी निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी की सहायक नदी है? गिरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है कियागौड़, ठीक है, कियोगाढ़ जो है ये गिरथी की सहायक नदी है। पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन जो है, पौधरोपण के लिए जो मैती आंदोलन प्रारंभ किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, आपको यह बताना है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कल्याण सिंह रावत के द्वारा, ठीक है, कल्याण सिंह रावत के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। दूधाटोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक, दूधाटोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए जो नदी बेसिन हैं उनमें से कौन सा युग्म है जो सही है? तो कौन से नदी बेसिन को जो है दूधाटोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है? तो 83 में कौन सा सही हो जाएगा? 83 में सही हो जाएगा बी, नयार और अगलार बेसिन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का जो संगम स्थल है कौन सा है? तो वो है भैरव घाटी, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है उल्टा धूरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप है? तो किस एक के समीप है? तो ये मिलम हिमनद के समीप है, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंटा दर्रा जो है, ऊंटा धूरा दर्रा जो है मिलम हिमनद के समीप है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र माना जाता है, कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ओक को, ठीक है, ये ओक या बांज को जो है सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है किसानों का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है 87, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का जो है मुख्य कार्य क्या है? इसमें ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जो है जांच करना है, ठीक है। 87 में कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन जिसे आसियान कहा जाता है उसका मुख्यालय पूछा गया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? 88 में क्या हो जाएगा? जकार्ता, ठीक है, कहाँ का है? इंडोनेशिया, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि है जो उसके लागू होने के वर्ष से जो है मेल नहीं खाती है? तो 89 में कौन सा हो जाएगा? 89 में हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं, ये जो है समझौता 1967, ये नहीं है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का जो है वो दर्शन नहीं है? 90 में क्या हो जाएगा? 90 में साम्यवादी दर्शन नहीं, आप सभी लोगों को पता है। प्रस्तावना में ही मतलब राजनीतिक समानता की भी बात की गई है, समाजवादी राज्य की भी बात की, कल्याणकारी राज्य की भी बात की, ये सारी चीज़ें साम्यवादी जो है चाइना और रसिया से संबंधित हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो हैं सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, कौन से शब्द हैं जो सम्मिलित नहीं थे? 91 में कौन सा हो जाएगा? 91 में होगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। 2 यानी कि विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक, ये तीनों शब्द शामिल नहीं थे। समाजवादी को कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में शामिल किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, यह भी सही है। संसद के सत्र दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। संसद का जब सत्र शुरू होगा और सदनों के द्वारा जो अगर इसको जो है मान्यता नहीं दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह के बाद जो है ये निष्प्रभावी हो जाएगा। और ये भी सही है, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है नदियों एवं नदियों के ऊपर जो बनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनसे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो 93 में कौन सा सही हो जाएगा? 93 में क्या होगा? 93 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए का कौन सा सही हो जाएगा? भागीरथ कोटेश्वर जो है परियोजना है किस पर बनाई गई है? ये भागीरथी नदी पर बनाई गई है। और उसके बाद कुलहल जो परियोजना है ये किस पर बनाई गई है? तो ये आसन नदी पर बनाई गई है। और उसके बाद तपोवन जो है ये किस पर बनाई गई है? तपोवन विष्णुगाड़ जो है धौली नदी पर बनाई गई है। और उसके बाद विष्णुप्रयाग जो है ये किस पर बनाई गई है? तो अलकनंदा, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा?
डी ऑप्शन सही होगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसमें वनाच्छादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 94 में। तो 94 में सही हो जाएगा बी ऑप्शन, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में वनों का प्रतिशत जो है अधिक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख होता है? सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्य का प्रमुख होता है? यहाँ पर राज्य का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से नहीं लगाना है। यहाँ राज्य का संबंध एक देश से है। तो देश में जो प्रमुख, देश का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन शासन का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है उनको किस भाग में जो है निर्धारित किया गया है, बताया गया है? तो सवाल नंबर 96 में कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डी, भाग 11 में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की बात की गई है। सवाल नंबर 97, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन से अधिकार जो हैं प्राप्त नहीं हैं? तो कौन से अधिकार जो हैं ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो ये आपको बताना है। सवाल नंबर 97 में कौन सा सही हो जाएगा? ये व्यापार एवं व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है ये किस में आता है? आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 19 के सब क्लॉज में आता है। और इसीलिए आपको पता होगा 15, 16, 19 और 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। उसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों और विदेशी लोगों को दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 ये इतने जो हैं सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है, बाकी जो हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीय अन्य लोगों को भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किस पर विनियम बनाने की शक्ति है? राष्ट्रपति के पास जो है निम्नलिखित में से किन पर जो है नियम बनाने की शक्ति है, विनियम बनाने की शक्ति है? तो 98 में कौन सा सही हो जाएगा? 98 में ये सही हो जाएगा डी। ठीक है, 98 का कौन सा सही हो जाएगा? डी। दादरा नगर हवेली ये भी एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इस पर भी है। ठीक है, दमन दीव पर भी है और उसके बाद पुडुचेरी पर भी है। लेकिन इसमें जो है गोवा जो है राज्य है, इस पर राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति नहीं है। वहाँ के राज्यपाल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, इन सारे लोगों के द्वारा वहाँ पर जो है नियम बनाने की शक्ति उनको है। ठीक है, गोवा की जो विधानसभा वगैरह है ये सारी जो है वहाँ नियम कानून पास करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? भारतीय संविधान के जो निर्माताओं का मस्तिष्क है किसमें परिलक्षित होता है? तो परिलक्षित होता है प्रस्तावना में। यह सवाल कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है अन्य परीक्षाओं में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 99 में कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में ए से एक नहीं है? यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है तो कौन है? तो 100 में कौन सा हो जाएगा? पुणे। साहित्य के क्षेत्र में जो है यूनेस्को का एक रचनात्मक शहरों में नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 101 में कौन सा सही हो जाएगा? 101 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह देश के सुशासन में मौलिक हैं, ये भी सही है। यह राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, यह राज्य पर जो है कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ऐसी कोई बात जो है नहीं है। ठीक है, यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश हैं, यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि आप इसे लागू ही करिए, यानी कि बाध्यकारी नहीं है। राज्य को ये केवल निर्देश दिया जा सकता है कि आप इन्हें लागू कर सकते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार जो है विचार करेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री था?
उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे नित्यानंद स्वामी के दो, ये हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी कई बार रिपीट सवाल है, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला उत्तराखंड की जो विधानसभा थी, पहली विधानसभा, उसमें महिला विधायकों की संख्या पूछी है, तो कितनी थी? तो ये 4 थी। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में तो आपको ये बताना है, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना चाहिए। जी नहीं, 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके सदस्य बनने के लिए, उसका जो अध्यक्ष बनने के लिए सदन की जो सदस्यता होती है, सदन की, एक सेकंड, सदन की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है, ठीक है। सदस्यता अनिवार्य होती है, उसे 6 महीने के लिए वो नहीं कहा जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट है जो गलत है। और क्या पूछा गया है? सही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। 105 में कौन सा सही हो जाएगा? 105 में ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अब जो है अस्तित्व में नहीं है? तो योजना आयोग जो है अब अस्तित्व में नहीं है। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को यह पता होगा। 106 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक सेवा आयोग ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा नहीं किया? निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने, सॉरी लोकसभा मैंने लोक सेवा आयोग ने बोल दिया है, तो अपना 5 वर्ष का जो है कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो किस लोकसभा ने? तो 107 का कौन सा हो जाएगा? 107 का हो जाएगा ए। 8वीं लोकसभा ने जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है, यानी कि स्थापना की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 263, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की बात की गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमन यानी कि फेमा जो है कब अस्तित्व में आया है? 109 में कौन सा हो जाएगा? 109 में हो जाएगा डी, ठीक है। कब आया था? तो 1999 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं वाले सवाल जो हैं बहुत मात्रा में पूछे गए हैं। तो 110 में कौन सा सही हो जाएगा? 110 में सही हो जाएगा बी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था जिसे ब्रिक्स कहा जाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? फिर से कथन जो है सही नहीं है, इसको पूछा गया है। तो 111 में कौन सा हो जाएगा? चलिए 111 में भी देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 111 का सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार जो है इसमें सम्मिलित देशों से होता है। नहीं, ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक को पूछा गया है। तो भारत की रैंक इसमें कौन सी थी? तो 112वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 112वीं रैंक थी सतत विकास रिपोर्ट में, 112 में। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ कोइंसिडेंस देख रहे हैं आप, सवाल नंबर 112 है और सतत विकास रिपोर्ट की जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक भी कितनी है? 112 है ना। हमारा अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रभाव में आई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है कब प्रभाव में आई थी? सवाल नंबर 113 का क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 24 फरवरी 2019 से, ठीक है। पीएम किसान योजना जो है कब से आई थी अस्तित्व में? तो ये 24 फरवरी 2019 से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? तो दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत? तो सवाल नंबर 114 में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा 2045 तक जो है इसको प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार जो है वो साप्टा, उसका सदस्य कौन सा देश है जो नहीं है? 115 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है? खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप जो है क्या कहलाता है? 116 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शीर्ष या हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की
शासी परिषद का भाग नहीं है। नीति आयोग की शासी जो परिषद है उसका भाग नहीं है, तो कौन है? 117 का कौन सा हो जाएगा? 117 का सी हो जाएगा। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इसके भाग नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? 118 में कौन सा हो जाएगा? तो 118 में हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें पंकज पुरोहित जो हैं उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ठीक है, 118 का डी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 119 में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की जो लोकसभा सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, ये बात ध्यान रखना है। अल्मोड़ा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री थे? केंद्र सरकार में उत्तराखंड के निम्न में से कौन से जो मंत्री हैं जो 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री थे? तो इनके बारे में पूछा गया है। तो 120 में कौन सा सही हो जाएगा? 120 में डी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM जो है कब शुरू किया गया था? तो 121 में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2007-8 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, वर्ष 2022 से 2023 में उत्तराखंड के किस जनपद में मछली उत्पादन प्रथम स्थान पर रहा है? उत्तराखंड के किस जनपद में मछली उत्पादन जो है प्रथम स्थान पर रहा है? ये सर्वे से पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। 122 में कौन सा सही हो जाएगा? 122 में सही हो जाएगा सी ऑप्शन, उधम सिंह नगर में। ठीक है, 122 में कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण है? तो किस जिले में है सर्वाधिक वन आवरण? 123 में कौन सा सही हो जाएगा? इन ऑप्शनों के अनुसार 123 में जो है 123 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया है? उत्तराखंड के द्वारा जो है इस अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 124 में जो है सी ऑप्शन 2005 में इसको पारित किया गया था। NFHS 2019 से 21 सर्वे के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 से 21 में कितने प्रतिशत थी? तो 125 में क्या हो जाएगा? तो 125 में हो जाएगा 9.67%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो किससे संबंधित है बताइए? गीगाहर्ट्ज शब्द जो है कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो ये रफ्तार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, स्पीड से संबंधित है। 126 का कौन सा सही हो जाएगा? 126 का सी सही हो जाएगा। 127 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो यह है प्रोलॉग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? तो किसको दी जाती है आपको ये बताना है। 128 में कौन सा हो जाएगा? 128 में होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, आयाम मॉड्यूलेशन जो है 12 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है इस रेंज में। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की एक कौन सी कुंडली पर विचार कीजिए। एक ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? ये आपसे दोस्तों ये फिजिक्स से संबंधित सवाल है, काफ़ी टफ सवाल है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ा हो, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसमें कौन सा होगा? 129 का हो जाएगा ए, 6.28 × 10⁻⁴। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। दो झिर्रियों 1 मिलीमीटर दूरी, 2 झिर्रियाँ जो हैं 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 nm तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश जो है प्रकाश योग में लाया जाएगा? नीला और हरा प्रकाश जो है प्रयोग में लाया जाएगा, तो इनके बीच की जो है तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? इनका अंतराल जो है फ्रिंज अंतराल कितना होगा ये पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 0.5 mm।
0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से भेजा जा रहा है, ठीक है, कि द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा गया है। 131 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2.76 × 10⁻⁻34, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये फिजिक्स से जब संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं, बहुत टफ सवाल पूछे गए हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि टिन का लेप क्यों किया जाता है जिंक के बजाय, तो आपको ये बताना है। 132 में कौन सा सही हो जाएगा, 132 में सही होगा, टिन की अपेक्षा जिंक का जो है गलनांक अधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कौन सा सही हो जाएगा, 133 का सी हो जाएगा, उत्तरकाशी में, ठीक है, 133 का सी सही होगा। 134 को देख लेते हैं, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग लगभग मैदानी है, तो कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, तो यह है लगभग 14%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणी कृषि मिशन से संबंधित नहीं है, कौन सा कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय संपोषणी कृषि मिशन से संबंधित नहीं है, वो कौन सा मिशन है, तो 135 में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें भी सी सही हो जाएगा, RKVY जो है ये सही हो जाएगा। उत्तराखंड में UTDB की स्थापना जो है किस व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, तो किस व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, 136 में कौन सा हो जाएगा, ये पर्यटन को, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में UTDB की जो स्थापना है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो सवाल नंबर 137, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, तो कौन सा अधिनियम है, 137 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 137 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 1976, ध्यान रखिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और जल में पनपने में मदद करता है, जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 138 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एरेन काइमा ऊतक जो होता है, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 138 में। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है और इनमें से गलत जोड़े को पहचान करना है, आपको ध्यान रखना है, गलत जोड़े को पहचान करना है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी जिम्मेदार गैसें हैं वो किस मात्रा में कितने प्रतिशत में जिम्मेदार हैं, इसके संबंध में सवाल पूछा गया है, तो कौन सा होगा, 139 में कौन सा हो जाएगा, तो 139 में होगा सी, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, इसलिए ये जो है मिलान गलत है, 40% दिया गया है ये। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, एंटीबायोटिक जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो ये गढ़ा गया है किसके द्वारा, सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा, ठीक है, एंटीबायोटिक जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा जो है इसको गढ़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजी DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है, पुनः संयोजी DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 141 में, 141 में सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इंसुलिन, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। हमारा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 142, हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई, हाइब्रिडोमा तकनीक जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई, सवाल नंबर 142 में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा बी, जॉर्ज कोहलर और सिसर मिलनस्टीन के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज कोहलर और सिसर मिलनस्टीन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है, तो 143 का कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, 144 में कौन सा सही हो जाएगा, 144 में सही हो जाएगा सी ऑप्शन, केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है 1979 में हुआ था, ये जो है सुमेलित नहीं है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, दोस्तों सुमेलित नहीं वाले जो हैं सवाल ये बहुत पूछे गए हैं, उत्तराखंड विशेष के संदर्भ में जो भी पूछे गए हैं ये काफ़ी टफ सवाल माने जा सकते हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाते हैं ये।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, सवाल नंबर 45 में देख लेते हैं। तो 145 में जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें भी जो सी ऑप्शन है गोविंद वन्यजीव विहार जो है चमोली गढ़वाल से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी अन्य जो है सोना नदी वन्यजीव विहार जो है पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है विहार जो है ये पिथौरागढ़ से संबंधित है। बिनसर वन्यजीव विहार जो है अल्मोड़ा से संबंधित है। बाकी चीज़ें जो हैं सुमेलित हैं, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नामक जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है, तो वह किस राज्य में स्थित है, तो 146 का कौन सा सही हो जाएगा, तो वह अरुणाचल प्रदेश में था। यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति जो है वोट देने आया था और इसके लिए जो है पोलिंग स्टेशन को बनाया गया था, ठीक है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा, तो 147 नंबर सवाल में कौन सा सही हो जाएगा, तो 8 महीने लगेंगे इसको क्षय होने में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, 148 में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित हैं, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित हैं, निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका जो उत्तर है शायद ये हॉट स्पॉट या रेड स्पॉट हो सकता है, इन दोनों में से। अभी थोड़ा सा कम क्लियर है तो मैं आपको ये बाद में बता दूंगा 149 नंबर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, तो कौन से हैं वो जीव, तो वो हैं साइक्रोफाइल्स। ध्यान रखिएगा, साइक्रोफाइल्स जो हैं 0 से 15 डिग्री सेल्सियस में जो है सबसे अधिक वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 1 से 150 तक के सारे सवालों को जो है कर लिया है। यहाँ पर जो भी सवाल बताए गए हैं वो अधिक मात्रा में लगभग 99% तक उनके उत्तर जो हैं वो सही हैं, और जो जिन सवालों के उत्तर 2 सवालों के उत्तर जो हैं कंफर्म नहीं थे इसलिए मैंने उनको नहीं बताया, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि बता दिया जाए कि ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हें आप मिला करके अपने प्रश्न पत्र से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हो रहे हैं आपके इससे, जिससे कि आप में यह जो है आश्वस्तता हो सके, निश्चितता हो सके कि आप लोग जो है कट ऑफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो है मेंस की तैयारी के लिए भी लग जाना चाहिए अभी से, क्योंकि बाद में टाइम कम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए दोस्तों। चलते चलते आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे कि सारे सवालों के सही उत्तर आपको बताए गए हैं, तो आप प्लीज़ अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अन्य दोस्तों को जिन्होंने पेपर दिया है उन तक ये जो है आंसर की आप पहुँचाने का प्रयास करिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।